किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन की रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना सारथी बनकर ज़िंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और स्वागत है आप सभी का बिग थिंकर्स में। दोस्तों, आज जन्माष्टमी पर जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था। वो अपने बिजनेस के बारे में हमेशा सोचा करता था कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे क्या होगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा, बच्चा मेरा संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफ़ी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो पिता मौका नहीं देता था। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हॉस्पिटल में जब भर्ती हुआ तब बच्चा दौड़ के आया, देखा कि पापा एडमिट हैं। डॉक्टर ने कहा कि अब थोड़ा सा पहले ठीक हैं, धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट हैं। दोस्त आया और उसने पूछा कि क्या हो गया तेरे पापा को। उसने सब कुछ बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद जो ये बिजनेसमैन का लड़का था वो अपने दोस्त से कहता है कि चल यार बाहर चलते हैं, बहुत देर हो गई हॉस्पिटल के अंदर, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो जब वो बाहर गया तो सामने आइसक्रीम वाला दिखा, तो उसने कहा कि चल यार आइसक्रीम खाते हैं। तो उसका दोस्त हैरान हो गया। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि यार क्या हो गया तुझे, तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और तुझे यहाँ आइसक्रीम की पड़ी है। तो वो जो लड़का था उसने जो बात कही उसे ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि मुझे मालूम है तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं और यहाँ हम आइसक्रीम खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो जो होगा देखा जाएगा, अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी माँ रुक्मिणी, इनका विवाह हुआ तो जो बड़ा बेटा हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के ठीक 10 दिन बाद उसका अपहरण हो गया। जब वो छोटे थे तभी उनका अपहरण हो गया था। माँ रुक्मिणी नाराज़ रहने लगी, उदास रहने लगी कि क्या हो गया है भगवान। श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहाँ भी होगा ठीक होगा, तुम स्वस्थ रहा करो, हंसते रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मिणी जी की साल बीतते गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज़्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया, फिर दुखी भी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी, ये वो पता नहीं बहुत सारी बातें कहने लगी। वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुई जा रही थी, दुखी हुई जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके वो बात चलती रही। 8 साल के बाद में, जी हाँ गाइस, 8 साल के बाद में माँ रुक्मिणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी थी वो ठीक थी, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। माँ रुक्मिणी जी ने एक तरीके से ज़िंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिए। ये कहानी ख़त्म करते हुए वो लड़का बोला, भाई मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो ज़िंदगी में हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो 2 बड़ी बातें सिखाती हैं और यही बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और दोस्तों, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद, जय भारत।